सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरने के बाद नरेला के पास हुई नारायण दास की मौत के मामले में परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सोनीपत नहीं पहुंचा, जिसके बाद सामाजिक संस्थाओं और जीआरपी थाना प्रभारी ने नारायण दास का अंतिम संस्कार करवा दिया। वहीं परिवार में नारायण दास अकेला ही कमाने वाला था। नारायण दास की मौत के बाद 3 बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। परिवार ने न आने का कारण बताया कि अगर नारायण दास की मौत का पता माता पिता को चल जाता तो उनकी मौत हो सकती थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक पर नरेला के पास एक शख्स की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई थी। जब पहचान की गई तो पता चला कि ये नारायण दास है और झारखंड का रहने वाला है। जब इसके परिवार से जीआरपी पुलिस ने संपर्क साधा तो परिवार ने सोनीपत आने से इनकार कर दिया और कहा कि वो यहां आने में असमर्थ हैं, जिसके बाद सामाजिक संस्थाएं आगे आईं और परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही, लेकिन परिवार ने उसके बावजूद भी आने से मना कर दिया। जिसके बाद जब परिवार से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जानकारी के अनुसार नारायण दास अपने परिवार में अकेला था और उसकी शादी हो चुकी थी, जिसके 3 बच्चे थे। उसका एक भाई और माता पिता हैं। पिता विकलांग है और उसके भाई ने बताया कि अगर नारायण दास की मौत का उसके माता पिता को पता चल जाता तो उन दोनों की मौत हो सकती थी। इसी कारण संस्कार में शामिल होने के लिए सोनीपत नहीं पहुंचे, जिसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर नारायण दास का अंतिम संस्कार सामाजिक संस्थाओं और जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने करवा दिया। मामला है, कल हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि सोनीपत में साफियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक डेड बॉडी मिली है और जब उस डेड बॉडी को जो एसआई रेलवे के धर्मपाल जी हैं, उन्होंने जब उसका पता लगाया तो वो झारखंड निवासी नारायण मल्लाह के रूप में उसकी पहचान हुई। और जब उसने जो एसआई धर्मपाल ने उनके घरवालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है और हम यहाँ दाह संस्कार के लिए नहीं आ सकते। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हमने उनका नंबर लेके उनके घरवालों को संपर्क किया और उनको कहा कि भी आने जाने का सारा खर्चा और दाह संस्कार का खर्चा हमारी संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन परिवार ने फिर भी आने में असमर्थता व्यक्त करी। तो कल उन्होंने इंतजार करके आज हमने पुलिस के साथ मिलकर शिव मुक्ति धाम सेक्टर 15 सोनीपत में उस मृतक शरीर का दाह संस्कार, अंतिम दाह संस्कार किया, जिसमें शिव मुक्ति धाम वालों ने कोई भी खर्चा नहीं लिया हमारे से, तथा एसआई धर्मपाल ने 500 रुपये का सहयोग भी अपनी जेब से दिया। ये उसका सराहनीय कदम है। और अब संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन इसका जो है ना अस्थि विसर्जन भी हरिद्वार में कराएगी। जी क्या बताया गया कि उसके जो पिताजी हैं वो पैरालाइटिक हैं और उसका भाई वगैरह भी बीमार है, तो घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है और गरीब भी हैं वो लोग, तो वो आने में असमर्थ थे। और हमने भी सोचा कि जैसे आप इतनी दूर या इस जो डेड बॉडी है इसकी इस गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए कम से कम जो है ना उसकी डेड बॉडी का जो अंतिम दाह संस्कार है वो किया जाए अच्छे तरीके से। तो आज पूरे रीति रिवाज से और पूरे जो धार्मिक अनुष्ठान के साथ उसका जो है ना अंतिम दाह संस्कार किया गया। अब परिवार को जैसा ठीक लगेगा वो जैसा उनको, हाँ बाकायदा जो है ना लाइव जो है ना उनको परिवार को धर्मपाल एसआई द्वारा दाह संस्कार दिखाया गया। हाँ जी, यहीं शिव मुक्ति धाम सेक्टर 15 में दाह संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और उसके बाद उसकी अस्थियां ना हरिद्वार में बहाई जाएंगी। परिवार क्यों नहीं आ पाया था, क्या कारण था? परिवार पता नहीं किस वजह से आ रहा था। पहले तो गरीबी कह रहे थे, लेकिन हम उनको पैसे ही भेजवाने की संस्थाओं ने यस कर ली थी और पैसे भेजने के बाद भी वो मना कर गए। क्या कारण था जो मना किया है? ये नहीं कह सकते हम क्या कारण है, लेकिन उनको है ना व्हाट्सएप पे दाह संस्कार की पूरी वीडियो उनको दिखाई गई है। जो दाह संस्कार किया गया है, किस किस ने देखा उस तरफ से? उसकी पत्नी ने, लक्ष्मी ने, और उसके परिवार वाले सदस्यों ने वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार को देखा। जी जी। क्या मानते हो कि इस तरह से एक घर का एक सदस्य की जब मौत होती है तो इस तरह परिवार नहीं आता? जब पहले तो उनकी यही थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और जो उनके उसमें व्हाट्सएप पर भी दिखाई दे रहा था उनके घर बहुत कमज़ोर स्थिति में था, तो गरीबी की वजह ही है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। और कुछ उनके माँ बाप हैं जो अपाहिज हैं, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि यहाँ हमारे आ गया तो हमारे माँ बाप मर जाएंगे उसको देख के। माँ बाप को बचाने के लिए वहाँ यहाँ पे अंतिम संस्कार। जी जी।